आज हम लोग आए हैं मीरपुर हिंदू गांव में, जो टोनिका सिटी से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ की खूबसूरती, यहाँ पर हमारे पास में धान की भी खेती है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक से आप लोग को दिखा रहे हैं, ये धान की खेती है, जिससे ये धान की खेती हम लोगों तक पहुंचता है और इसका चावल बनता है और चावल हम लोग खाते हैं। तो ये चावल उगाने वाले हमारे एक किसान हैं, जो आज इनके साथ हम लोगों ने मीटिंग किया और बैठा हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराने जा रहा हूं चाचा से, तो चाचा बताएंगे कि यहाँ का किस तरह का माहौल है और किस तरह से ये खेती करते हैं। माहौल बहुत अच्छा है और अमन चैन की शांति घड़ी है। चाचा अपना नाम नहीं बताया, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र सर से हम लोग खेतों के अंदर बैठे हुए हैं और चारपाई पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शरफ़े आलम है और मैं दिल्ली में रहता हूं। और आज हम लोग टोनिका सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। सर हमारे किसान दाता हैं, इन्हीं की बदौलत, इन्हीं के माध्यम से हम लोग तक अनाज पहुंचता है। और जिसको शहर के अंदर रहने वाले व्यक्ति हर चीज़ एक एक सामान खरीद करके, किसानों से जो माल जाता है शहर से, गांव से जो शहर में जाता है, तो वहाँ से हम लोग खरीद करके ही खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलाने आए हैं किसान अन्नदाता जो कि फसल उगाते हैं और उगाने के बाद हम तक पहुँचाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपसे मिलने का मौका मिला। हम लोग सौभाग्यशाली है। और सर के साथ, सर अभी कौन सा खेती अपने फसल में लगा हुआ? 11-21 धान है, 1509 धान है। अच्छा, इसमें से बासमती चावल भी है? हाँ, ये 11-21 बासमती है। 11-21 ये सामने डबल चाबी चावल बनता है। डबल चाबी जो है। हाँ जी। तो दोस्तों, 11-21 जो डबल चाबी होता है, जो कि बासमती चावल होता है। और स्पेशल जो शहर के अंदर बिरयानी बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने बिरयानी खाया होगा तो बिरयानी बहुत शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो वो अभी 11-21 नंबर है, जो चावल का नंबर होता है, वो अभी खेतों में लगा हुआ है। और ये 11-21 और बहुत ही जल्दी, मतलब सर अभी इसको पूरा तैयार होने में अभी कितना महीना लग जाएगा? 1 महीने के लास्ट में ये जी, यानी महीने में कट पक के झटके तैयार हो जाएगी। जी, जैसे कि दोस्तों अभी सितंबर का महीना है और सितंबर का आज 5 सितंबर 2024 है। 15 अक्टूबर लो तो अक्टूबर 15 अक्टूबर लास्ट मंथ तक, मतलब अक्टूबर के लास्ट मंथ हम मान लेते हैं, अक्टूबर के लास्ट मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको पैकिंग वगैरह करके शहर की तरफ रवाना किया जाएगा। तो जब दोस्तों ये फसल कंप्लीट होगा तो हमारे तक भी आएगा और हम आए हैं विज़िट करने, तो यहाँ से अपने घर के लिए ज़रूर बिरयानी वाला चावल 11-21 ज़रूर लेके जाएंगे हम। तो सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और सर अपना कुछ अनुभव शेयरिंग करेंगे, जो कि कितने वर्षों से यहाँ पे अपना किसानी खेती बाड़ी? भाई, हम तो जन्म से ही गाँव में रह रहे हैं और हमारे फादर का भी गाँव जन्म से ही है और हमारा भी है जी। और मैं जन्म से ही 10 किलो पढ़ा हूँ और फिर मैं खेती कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा सर। और खेती करने के लिए एक तो हर चीज़ में दवाई लगनी पड़ती है, बगैर दवाई के कुछ भी फसल पैदा नहीं होती। कीटनाशक हो गया, खरपतवार भी हटाना पड़ता है, समय समय पे पानी भी देना पड़ता है। और पानी तो धान जिस दिन से लगता है जी, डेली लगता है पानी जी। भारत के सभी राज्य कोने से सर हमें देख रहे हैं और भारत के जितने भी किसान भाई देख रहे हैं और जितने भी हमारे फैमिली परिवार मेंबर्स देख रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझ में आएगा कि एक किसान अपने फसल को जो तैयार करता है उसकी प्रक्रिया में बहुत सारे समय लगता है। किसान इतनी मेहनत करता है, किसान को कुछ नहीं मिलता जी, किसान को आधा ही पैसा नहीं मिलता है जी जी। ठीक है जी। तो सर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि आपके इस अन्न का मूल्य मिल सके और लोग तक पहुंचाएं? समाज को हम ये मैसेज देना चाहेंगे, जब लोग किसान को मंडी में अच्छा दाम नहीं मिलेगा
जी, तो किसान खुश नहीं होएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। किसान तो मंडी में जब माल बेच का आता है धान, ऐसा आ जाता है जैसे मुर्दे को फूक काटते हैं। बताइए सर का जो संदेश है, क्यों है? इसलिए क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है, बढ़ियों से लाला उसे पैसा पहले लेना ही पड़ता है और वो धान में कटता भी है जी, लेकिन रेट अच्छा मिले तो पूरा हो जाता नहीं, वो पैसा भी पूरा नहीं मिल पाता। बनियों का भी नहीं उतरता है पैसा, ऐसी भी नौबत हो जाती है। पिछले साल हमारे आनलीपुर बांध पुस्ता टूट गया बरसात के बाढ़ के पानी से। हाँ, और किसी का 1 क्विंटल बीघा की मुंजी हुई है, किसी का ना हुई, कोई वैसी रोध होकर बेचारे वैसी रह गई। फिर किसान को तो एक वो है, अरे यार चलो अब का नहीं हुआ आगे होएगा, मेहनत करते हैं, सब्र कर लेते हैं, सब्र कर ले। और किसान जितना सब्र किसी को भी नहीं है। अब देखा था आपने डॉक्टरों को एक न कितना बुरा वो करा, किसान को तो कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों पे तो उल्टा लठ बजाते है सरकार है जी। तो ये संदेश, ये मैसेज हमारे सरकार से भी है और हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया से और अलग अलग राज्य, अलग अलग कंट्री से जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसानों का मान सम्मान होना चाहिए। किसानों का जो फसल है उनका प्रॉपर कीमत मिलना चाहिए, क्योंकि बाज़ार मार्केट में यही किसान जब लेकर के अपनी फसल को जाते हैं तो प्रॉपर उसका भाव नहीं मिल पाता, और जबकि लोकल में जब गवर्नमेंट खरीद लेता है फसल तो फिर उसको दुगना तिगुना भाव में फिर मार्केट में लोगों तक भेज किसान का माल बढ़िया के बिक जाता है। अब देखो किसान का 2300 रुपये क्विंटल गेहूँ बिका और आज आटा बिक रहा है 45 रुपये किलो। 45 रुपये पैकेट वाला बेच रहा है और लूज में करीबन जी 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 45 रुपये किलो उसी गेहूँ का, किसान के गेहूँ का आटा बिक रहा है। किसान कहाँ मरा? किसान तो बेचारे घाटा खा खा के आत्महत्या करे लग रहे हैं जी। तो सही कीमत मिलना चाहिए। सही कीमत नहीं मिलती। जो किसानों के पास कुछ लोन पोन की वो है, जब लोन नहीं चुकाया जाता तो पुलिस जेल में डाल दे किसानों को भाई है। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार में तो कुछ मदद करेगी सरकार। जब कांग्रेस पार्टी की 2013 में सरकार ही, कांग्रेस सरकार ने मदद करी किसानों की, लोन माफ़ करे। जी जी। अब कुछ माफ नहीं हुआ। तो अभी जो प्रेजेंट में जो हमारे जो सरकार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि प्रेजेंट के प्रधानमंत्री है, और मैं अपील करना चाहूँगा सर से और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसानों के लिए स्पेशल पैकेज बनाया जाए। उनको जो भी कर्ज हो गया उनको कर्ज की माफ़ी करवाया जाए, क्योंकि किसान कहाँ से फसल जब तक होगा नहीं प्रॉपर वो कहाँ से चुकाएगा। तो बहुत सारे खेती को करने के लिए पहले से कीटनाशक के लिए, दवाई के लिए और फसल को तैयारी करने के लिए बहुत सारे जो खर्चे हैं, प्रक्रिया है, उसमें कर्ज लेने पड़ते हैं और लेकर के। और एक बात और है, मैंने 20 बीघा मूली लगाई जी, और दवाई हम इंदिरा मार्केट से लाते थे कंट्रोल। वहाँ सालों ने सेठ ने हमें कंट्रोल लोकल दे दिया। फसल एक खेत तो 10 बीघे का खराब हो गया, दूसरा खेत तैयार करा, दूसरी जगह से दवाई लाए। एक ही रात की बारिश ने सब मूलियों को सहत खत्म कर दिया। तो जबकि लाखों रुपए की दवाई लगी और तो खर्चे अलग रहे, लाख रुपए की दवाई का घाटा खा कर घर बैठे हैं चुप के अपने। सब्र कर लिया किसान, तो घाटे का सब्र करता आया भाई। जी जी। बताओ किसान को कहाँ आमदन मिली है? एक मूली की खेती में ऐसा हो रहा है, एक लाल सा दाग आता है और हुई हुई फसल बेकार, उसे कोई नहीं खरीदता। तो सुख और दुख सबका साथी और सबका सहने वाला हमारे किसान भाई होते हैं। और किसान भाई गारंटी नहीं है कि वो फसल कंप्लीट होगा, मगर सर ने अभी जैसे बताया एक मूली के खेती के लिए उन्होंने कीटनाशक और जो भी दवाइयाँ उनको, और जो ये दवाई कीटनाशक वाले हैं ये किसानों का भागा का उल्लू बनाए थे और नकली दवाई बेच रहे हैं आधे से ज़्यादा। जी जी जी। जो नकली दवाई कीटनाशक बेच रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। और उनकी दुकानों पर, उनके गोदामों पर छापे लगने चाहिए जल्दी से जल्दी। अब धान की फसल में कई बार दवाई मार दी है और कुछ राम जी को तो कोई नहीं रोक सकता,
रोजाना वर्षा हो जाती है। कल उधर दवाई मारी, दवाई मारते मारते बरसात होगी। अब किसान कहाँ लो दवाई लावे, किसान को तो अंत में जहर ही खाना पड़े। जी जी बिल्कुल। है तो सबसे पहले तो जो किसान भाई के साथ होते हुए भी साथ नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि वो अपनी दुकानों पे नकली दवाई, नकली कीटनाशक और नकली यूरिया वगैरह, जितने भी खाद वगैरह जो केमिकल्स होते हैं फसल को उगाने के लिए और जितने भी कीटनाशक को मारने के लिए, जो घास वगैरह खरपतवार जो हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो दवाइयों वगैरह का छिड़काव होता है, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली आने लगा है। तो एक किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो नकली असली की जाँच पड़ताल कर पाए। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने जो एक संस्था बना रखा है, उस संस्था को मजबूत किया जाए और हर दुकानदार भाई को हर 3 महीना में उसके दुकान पे जाके जांच होनी चाहिए, छानबीन होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो असली है या नकली है। अगर वो उसके दुकान पे नकली प्रोडक्ट पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई किया जाए। 3 महीने से नहीं, 3 महीने में तो फसल का वो लेता है। हर 15वें दिन उसकी दुकान पर चेकिंग होनी चाहिए, हर 15 दिन के बाद। बहुत अच्छा संदेश है। हर 15 दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन भी वैसे लेट है, क्योंकि किसान को हम आज दवाई लेने गए, 15 दिन के भीतर उन्होंने नहीं हुई है और पहले नकली बेच दे, तो किसान हाँ। के साथ तो जब भी धोखेधड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसान मतलब वो तो हमेशा फसल के लिए कोई ना कोई अलग अलग फसल होता रहता है, तो उसके लिए हर बार खरीदता है फसल के लिए दवाई कीटनाशक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी संस्था वगैरह हैं जो कि ये देख रेख करते हैं, तो उनको सर के माध्यम से संदेश है कि 15 दिनों के अंदर हर 15 दिन में उसकी दुकान की छानबीन जांच होनी चाहिए, जिससे नकली और असली दवाई और मेडिकल जितने भी वो सेल करते हैं किसानों को, तो उसकी जांच पड़ताल से वो पकड़ा जाएगा और उस पर कानूनी सख्त हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले असली से पहले नकली माल बनकर शुरू हो जाए मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सर। बताइए, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल। हम झूठ बोल रहे क्या किसान? नहीं, आप क्यों झूठ बोल रहे सबसे हैं? पहले नकली माल पे असली की मोहर लग जाती है, किसान का बेवकूफ उसी मोहर से बन जाता है। बहुत धड़ल्ले से मार्केट में नकली माल बिक रहे हैं। हाँ, जिससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फसल नुकसान हो जाता है और किसान अपनी मेहनत करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद मेरी जो मूली मरी है 20 बीघे मूली ही, जी करीब 4 लाख रुपए का नुकसान है। ये और 4 लाख रुपए किसी का कोई बताओ किसान ही अन्नदाता सबर करे है। ये तो कोई आप जैसे सबर नहीं एक कर सकता। आपके नुकसान हुआ 4 लाख का, और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर लाखों नहीं करोड़ों किसान हैं। हाँ, और जिनके कई लाखों नहीं अरबों खरबों में नुकसान हो जाता है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है और लोग सब्र करके रह जाते हैं। तो इसके लिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनकी जितनी भी टीम है, और वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसानों के लिए हमेशा आगे रखिए, क्योंकि किसान है तो हम हैं, किसान नहीं है तो धरती पे हम नहीं हैं। तो जय जवान जय जवान जय किसान। जय जवान जय जय किसान। किसान। खेत में किसान और सीमा पर जवान मजबूत है तो देश मजबूत है, नहीं कुछ नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सही बोला चाचा आपने हाँ, कि अगर खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान अगर सलामत है तो ये देश सलामत है, नहीं तो सलामत नहीं, कुछ मजबूत भी। रहना चाहिए। मजबूत है, मजबूत हाँ। होगा, तभी मजबूती है। तो हाँ। ये वीडियो आप सब तक जिसको पहुंच रही है, तो इस चीज को आप लोग मजबूत कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का भी काम आप लोग करिए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank जय हिंद, जय जवान जय किसान। जय किसान।